स्टूडेंट्स ऑन फोकस एजुकेशन पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3.4। चैप्टर 3.4 में क्या दिया हुआ है? विलोपन विधि। हम बीजगणितीय विधि से समीकरण युग्मों को हल कर रहे थे। 3.3 में हमें प्रतिस्थापन विधि दी हुई थी। 3.4 में हमें विलोपन विधि दी हुई है जिसे एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें कोई दो समीकरण आपको दी हुई हो सकती है, जैसे कि ये दी हुई है समीकरण 1 और समीकरण 2। इस प्रकार दो समीकरण दी हुई होती है। तो इनमें क्या करना है? फर्स्ट काम कि हमें सबसे पहले x और y वाले पदों को बराबर के एक तरफ ले लेना है और अचर पद को इधर रख देना है, कांस्टेंट को बराबर के उधर। तो ये तो हमने पहले ही कर रखा, x y वाले इधर है, बाकी के उधर है। दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें किसी एक चर राशि का गुणांक इस प्रकार गुणा करना है कि वो एक जैसे हो जाए। जैसे कि यहाँ पे x के साथ 2 है, यहाँ x के साथ कुछ नहीं है, यहाँ y के साथ 3 है, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है। तो हमें समीकरण 1 को किसी एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये इन दोनों में से कोई चीज़ एक जैसी बन जाए, या तो 2x यहाँ बन जाए या 3y यहाँ बन जाए। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को 3 से गुणा कर देते हैं। 3 से गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इसमें करेंगे 3x, 3 का गुणा y में होगा और 3 का गुणा 5 में होगा। अब दूसरी समीकरण को ऐसा ही लिख देते हैं, 2x - 3y = 4। ठीक है, हमने गुणा कर दिया तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुई। यहाँ पर एक जैसा चर हमें प्राप्त हुआ। तो ये जो एक समान चर प्राप्त होगा इसका विलोपन कर देते हैं, मतलब घटा देते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया, पूरा 0 बचा। यहाँ 3 में से 2 गया तो 1x बचा और 15 और 4 जुड़ा तो कितना बना? 19। ठीक है, और यहाँ 3 और 2 मिलके क्या बना? 5x। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? विलोपन विधि हुई। विलोपन हमने कर दिया किसी एक पद का। अब यहाँ से x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 19/5। 5 गुणा में था, बराबर के उधर भाग में चला गया। ये समीकरण 3। अब यहाँ पे हम कहीं भी मान रख सकते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर 19/5 कहाँ रखना है? यहाँ रख दो। तो 19/5 + y = 5। अब इसे सोल्व कर लेते हैं तो y का मान निकल जाएगा 5 और माइनस का 19/5, इसका एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 25 - 19 आंसर बनेगा 6/5। तो x का मान आया 19/5 और y का मान आया 6/5। यही आंसर है और इसी प्रकार से विलोपन विधि को हल किया जाता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 3.4 का। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन व विलोपन विधि से हल कीजिए और आपको कौन सी विधि उपयुक्त लगी। हमें इनको दोनों विधियों से हल करना है, जो 3.3 में पढ़ा उससे भी करना है और 3.4 में जो हमने अभी देखा है उससे भी करना है, और दोनों में बताना है कि कौन सी विधि आपको ठीक लगी। तो हम सबसे पहले करेंगे जो हमने पहले पढ़ लिया, प्रतिस्थापन विधि। पहले ये वाली विधि लगाते हैं। तो क्या करना होता है इस विधि में? समीकरण 1 से एक चर का मान निकाल के समीकरण 2 में स्थापित करना होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो इनको समीकरण 1 मान लो, x + y = 5, ये समीकरण 1। 2x - 3y = 4, ये समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से मान निकालेंगे किसका? x का। तो यहाँ पे x को इधर रख लो, बाकी को उधर भेजो। तो उधर पहले से 5 है और प्लस का y इधर आया तो माइनस का y। x बराबर क्या बना? 5 - y। ये क्या बनी? समीकरण 3। अब यहाँ पे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 क्या है? ये वाली। इस x की जगह क्या रखना है? ये मान रखना है। तो 2 पहले से है, गुणा में क्या आएगा? 5 - y, माइनस का 3y पहले से है, बराबर 4। इसको हम हल करेंगे। 2 का गुणा 5 से किया 10, 2 का गुणा y से किया तो माइनस का 2y, माइनस का 3y पीछे है, बराबर 4। 10 - 2 और -3 जुड़े तो माइनस का 5y बराबर 4। हमें यहाँ पर मान चाहिए y का, तो y वाले पद को बराबर के इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे।
तो ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, और ये माइनस का उधर गया तो प्लस में। यहाँ से y का मान निकालेंगे, 10 में से 4 गया 6, और ये बचा 5y। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो गुणा में 5 है, बराबर के इधर आएगा तो बटे में, तो y का मान क्या आया 6/5। इस y के मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 ये रही, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा आंसर, x बराबर 5 माइनस 6/5। इसका एलसीएम लेंगे तो x बराबर 5 एलसीएम आएगा, इसके बटे में 1 गुणा करेंगे तो 25 और 6, तो ये बचेगा 19/5। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हुआ 19/5, y का मान प्राप्त हुआ 6/5। ये प्रतिस्थापन विधि से हमारा हल हुआ। अब यही हल हमें क्या करना है, विलोपन विधि से निकालना है। समीकरण 1 दी हुई है, समीकरण 2 दी हुई है। समीकरण 1 में हमें क्या करना है, किसी एक चर का मान, हमारे पहले ही चर बराबर के इधर हैं, एक्स वाई वाले इधर हैं दोनों ही समीकरणों में, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें क्या करना है, दोनों में से किसी एक चर का मान एक जैसा कर देना है। तो देखो यहाँ पे y के साथ 3 है, यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 का गुणा 3 से करने पर, अब 3 से इसका 1 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण 1 थी, इसका गुणा हम कर रहे हैं 3 से, तो 3 का गुणा x से होगा तो 3x प्लस 3y बराबर 15। इस प्रकार हमें समीकरण 3 प्राप्त हो जाएगी। और समीकरण 2 हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो समीकरण 2 को इस 3 के नीचे लिख देते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 2 हमें दी हुई है। समीकरण 3 व 2 को घटाने पर, 3 व 2 को हल करने पर, तो इसे हल करेंगे तो ये प्लस और माइनस 0 हो गया, ये 3 और 2 5x, और ये 15 और 4 19। ठीक है, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो गुणा में 5 है, बराबर के इधर आएगा तो 19/5। ये समीकरण 4। समीकरण 4 से x का मान किस में रखें, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, समीकरण 1 में रखो। तो यहाँ पे x की जगह क्या रखना है, 19/5, और प्लस क्या है, y है, और बराबर क्या है 5 है। इसे आगे हल करते हैं तो इसके प्लस को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस 19/5। ठीक है, फिर y का मान निकालेंगे, एलसीएम आएगा 5, इसके बटे में 1, तो 1 का भाग 5 बार गया 5, 5 का गुणा 5 से हुआ तो 25 माइनस 19, तो आंसर बना 6/5। देखो x बराबर आया 19/5 और y बराबर भी आया 6/5। जो हल हमारे प्रतिस्थापन विधि से आए वही हल हमारे विलोपन विधि से भी आ गए। अब आपको जो इसमें ठीक लगता हो वो आप बता सकते हैं कि हमें ये वाली विधि उपयुक्त लगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2 इक्वेशन दी हुई है, पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, इससे हल करते हैं तो क्या आएगा हल, 3x प्लस 4y बराबर 10। इसे हल करते हैं, समीकरण 1 इसे दे देते हैं और समीकरण 2 इसे दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चीज़ का मान निकालो। प्रतिस्थापन विधि में यही करना होता है, समीकरण 1 से हल करना होता है। तो 3x प्लस 4y, तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x वाले पदों को इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो, तो ये प्लस का 4y बराबर के उधर माइनस का 4y चला गया। x बराबर करेंगे तो 10 माइनस 4y बटे 3। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान आ चुका है, x का मान किस में पुट करना है हमें, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का है ये रहा, इसकी जगह क्या रखना है, इस पूरे को रखना है। तो 2 गुणा में 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 2। इसे आगे हल करेंगे, क्या आएगा, 2 का गुणा इस 10 से करेंगे तो 20 और माइनस 2 चौक 8y बटे 3 माइनस का 2y बराबर 2। अब इसको आगे हल करते हैं तो इसके बटे में 1 मानो और एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 एलसीएम आया, तो ये तो ऐसा ही रहेगा 20 माइनस 8y। इस 1 का भाग 3 में 3 बार गया और 3 का गुणा 8 से हुआ तो 24y बराबर 2।
अब क्या करना है हमें, 20 माइनस का 8y और माइनस का 24y ऐसा का ऐसा बटे का 3 बराबर के इधर आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, तो 2 गुणा 3। इसको आगे हल करते हैं। इसको आगे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, y को जोड़ देते हैं, 24y और 8y माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो कितना बना, 32y। तो 20 माइनस 32y बराबर 2 तिया 6। अब इसको आगे हल करते हैं तो हमें y का मान चाहिए, तो y वाले पद को बराबर के इधर ले आएंगे। यहाँ बचा 20 और ये प्लस का 6 बराबर के इधर आया तो माइनस का 6 और बराबर 32y। यहाँ से हम मान निकालेंगे, 20 में से 6 गया तो 14 बराबर 32y। तो y का मान यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे देखना 1 का भाग 3 में जाएगा 3 बार, 3 का गुणा इस 2 से होगा तो 6y बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 6y। और ये कहाँ लिखाएगा, यहाँ ऐसा कैसा लिखा जाएगा 6y। ठीक है, अब ये 6y और 8y मिलके क्या बनेंगे, 14y बनेंगे। 14y बना, बराबर के इधर आया तो इधर भी कितना आएगा, 14y और बराबर के इधर 14y। y का मान निकालना है तो 14/14 बराबर y। तो y का मान क्या निकला, 1। अब y के मान को हम किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में रखने पर 3 ये रही, 3 में रखेंगे तो x का मान निकलेगा 10 माइनस 4 इंटू 1/3। तो 10 में से 4 गया तो 6/3 मतलब 2। तो x का मान आया 2 और y का मान आया 1। ये हमारे प्रतिस्थापन विधि से हल आ चुके हैं। अब विलोपन विधि से हल देखते हैं। समीकरण 1, 2 हमें दी हुई है, चर पद x के बराबर के इधर लिखे हुए और अचर पद बराबर के उधर लिखे हुए। आगे इनको हल करते हैं। किसी एक चर का गुणांक सेम कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 हो ही नहीं सकता, यहाँ 4 है तो यहाँ हम 4 कर सकते हैं, मतलब इसमें 2 का गुणा किया जा सकता है। तो समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर तो 3x प्लस 4y बराबर 10 तो पहले से ही है। समीकरण 2 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो समीकरण 2 में 2x माइनस 2y बराबर 2। इसमें 2 का गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4y और 2 दूनी 4, इस तरीके से बनी। अब समीकरण 1 व 3 को हल कर लेते हैं। ठीक है, हल करेंगे तो 3 और 4 कितना बना, 7x, ये कट गया और 10 और 4 14। x का मान चाहिए तो x बराबर 14/7। तो x बराबर क्या आया, 2 आया। x का मान कहाँ रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखने पर तो ये 3x है तो इस x की जगह क्या रखना है, 2। 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 4y बराबर 10 माइनस 6 बराबर के उधर गया तो माइनस में, तो y बराबर 4/4। तो y बराबर भी क्या आया, 1 ही आया। तो हमारे पास x का और y का मान आ चुका है, 2 और 1 जो दोनों क्या है, एक जैसे है। यही क्या है, विलोपन विधि का हल। थर्ड पार्ट देखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस का 4 दिया हुआ है, 9x बराबर 2y प्लस 7 दिया हुआ है। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 समीकरण 1। 9x बराबर 2y प्लस 7 समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं हम, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी सब कुछ बराबर के उधर दिया हुआ है, x को छोड़कर, तो हम समीकरण 2 से ही निकालते हैं। समीकरण 2 से क्या करेंगे, 9x बराबर 2y प्लस 7, इस x का मान निकाल लेंगे तो 2y प्लस 7/9, ये बनी समीकरण 3। समीकरण 3 बन चुकी है। अब समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रख देंगे। एक में रखेंगे तो क्या आएगा, 3 2y प्लस 7/9 माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। इस x की जगह क्या रख दिया, ये पूरा मान रख दिया। आगे हल करेंगे। इस 3 का गुणा 2 से हुआ तो 3 दूनी 6y प्लस 3 से तो
21/9 माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर 0। इसको दूसरी तरीके से भी हल किया जा सकता है। हम क्या करें, इस पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा कर दें तो ये 9 अपने आप कट जाएगा। ठीक है, मैंने क्या करा, इस तीन का गुणा पूरे से कर दिया, 3 का गुणा इससे कर दिया और बटे में 9 ऐसा कैसा लिख दिया। इसके बटे में हम एक एक मान सकते हैं और एलसीएम ले सकते हैं। हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा। 6y प्लस 21 ऐसा कैसा बनेगा, 1 का भाग 9 में 9 बार गया, 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 45y माइनस 9 चौक 36 बराबर 0। इस तरीके से बनेगा। y को जोड़ लेते घटा लेते और अचर पद को जोड़ लेते घटा लेते हैं। ये 6y प्लस का ये माइनस का 45y तो कितना बनेगा, माइनस का 39y बनेगा, माइनस का 39y बना और 21 और 36 घटेगा तो कितना बनेगा, 21, 10, 31 और 5 15, माइनस का 15 बनेगा, बटे में 9 ऐसा का ऐसा है बराबर 0। अब यहाँ से 9 ऊपर जाएगा, गुणा में 0 के गुणा होगा, 0 के गुणा होते से ये क्या हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पे क्या बना, माइनस 39y माइनस का 15। यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, y का निकालना है। तो माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का 15 और माइनस का 39 इसके बटे में आएगा। तो इसके बटे में आके क्या बनेगा, माइनस का 39। ठीक है, अब यहाँ पे मान क्या निकला, 3 के पहाड़े से काटो, 5/13, 13 दिया 39, तो माइनस का 5/13 हमें प्राप्त हुआ। क्या, y का मान। अब y के मान को किस में रखें, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो x बराबर 2, y की जगह क्या रखना है, माइनस 5/13 प्लस 7/9। इसको आगे हल करते हैं, 2 पंजे 10 माइनस 10/13 प्लस 7/9। इसके बटे में 1 मानते हैं, इसको भी आगे हल करेंगे तो 13 इसका एलसीएम आएगा, माइनस 10 प्लस 91/9। इसको आगे हल करते हैं तो x का मान आएगा 81/13 और गुणा में 9, तो कितना बनेगा, 81/117 बनेगा। 117 को हम किसके पहाड़े से काटे, 9 के पहाड़े से काटे तो कितनी बार जाएगा, 9/13। तो x का मान आया 9/13, x का मान 9/13 आया और y का मान कितना आया, माइनस का 5/13। ये थी प्रतिस्थापन विधि। अब विलोपन विधि से इसका हल करना है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले x और y के चरों को एक तरफ करो, तो 3x माइनस का 5y तो यहीं रहेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4, ये बनी समीकरण 1। अब इसी प्रकार समीकरण 2 में करना है, 9x यहीं रहेगा, 2y को इधर लाओ बराबर 7, ये बनी समीकरण 2। अब इसका हल निकालना है, हमें किसी एक चर को बराबर करना है। देखो यहाँ पे 9x से यहाँ पे 3x है, मतलब समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो ये 9x हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर क्या ही, 3 का गुणा करो, इसमें 3 तिया 9x माइनस 15y बराबर 3 चौक 12, ये बनी समीकरण 3। और समीकरण 2 में से घटा दो, समीकरण 2 है 9x माइनस 2y बराबर 17। ठीक है, ये समीकरण 2। इसको आगे हल करते हैं, 9x कट जाएगा, यहाँ बचेगा, चिन्ह पलट देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 13y, यहाँ बचेगा 5। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो माइनस का 5/13। y का मान समीकरण किसी में भी रख दो, इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो 9x बराबर 2, y का मान माइनस 5/13 प्लस 7, तो 9x बराबर माइनस का 10/13 प्लस 7 बटे में 1, तो नीचे आएगा 13 माइनस का 10 प्लस 91। x बराबर मान निकालेंगे तो ये बचेगा प्लस का 81/13 और ये x यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो
भाग में चला जाएगा 81/13 इंटू 9, तो क्या बना 81/117। ये एक्स और वाई के मान प्राप्त हुए। फोर्थ पार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये इक्वेशन दी हुई है और बटे में संख्याएं भिन्न में है तो हम इसका भिन्न को हटा लेंगे। -y/3 बराबर 3। देखो इसका एलसीएम आएगा 2 तिया 6, तो हम किसका गुणा करेंगे, इसमें 6 का गुणा करेंगे। इसका एलसीएम आएगा 3 एकम 3, तो इसका किस में करेंगे, 3 में करेंगे। 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 3 बार गया। 3 2 का भाग 6 से करेंगे 3 बार गया। 3 का गुणा इस x से करेंगे तो 3x प्लस 3 का भाग 2 बार गया, 2 दूनी 4y बराबर -6। ये समीकरण 1। इसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या बनेगा, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3x माइनस वाई बराबर 9। 3 से 3 कट गया, y बचा 3 तिया 9। ये समीकरण 2। अब हमें वही करना है, किसी एक चर का मान निकालना है। किससे निकालें, समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। तो 3x को यहीं रखेंगे, 9 प्लस वाई कर देंगे, बराबर के इधर चला गया तो 9 प्लस वाई हो गया। आगे करते हैं, x का मान निकालते हैं तो 9 प्लस वाई बटे 3। ठीक है, ये समीकरण 3। समीकरण 3 से x का मान 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर तो ये x की जगह ये रखना है। 3 गुणा में है 9 प्लस वाई बटे 3 प्लस 4y बराबर -6। इसको आगे करते हैं। 3 से 3 कट रहा है वैसे भी, और नहीं काटो तो 3 नम 27 प्लस 3 का y से करेंगे 3y प्लस 4y बराबर -6, और इन दोनों के बटे में 3। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। 27 प्लस 3y, 1 का गुणा 3, 1 का भाग 3 में 3 बार गया, 3 चौक 12y और बराबर -6। इसको आगे करेंगे, 3 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ बचेगा 3y और 12y मिलके बन ले 15y। 27 प्लस 15y बराबर -6 इंटू 3। यहाँ पे इनको करते हैं, y का मान चाहिए तो 15y बराबर 6 तिया 18 -18, और ये -27 इधर आ गया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, y बराबर -18 और -27 हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा -45, बटे में जाएगा 15, तो y का मान मिलेगा हमें -3। 15 तिया 45। अब क्या करना है, y का मान समीकरण 3 में रखने थे। 3 में रखेंगे तो इस y की जगह -3 रखना है, तो x बराबर 9 प्लस -3/3। आगे हल करोगे तो x बराबर 9 -3 बटे 3, 6 बटे 3 बराबर 2। x बराबर 2 आया और y बराबर -3 आया। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि हुई। विलोपन विधि से हल करके देखते हैं। समीकरण 1 2 हमने बना ली थी। इसमें देखो 3x x जैसा दिख रहा है, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो इनको। 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस वाई बराबर 9। हम क्या करेंगे, चिन्ह पलट देंगे, नीचे के माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया। 4 और 1 5y बना, 9 और 6 15 बना माइनस का। y बराबर -15/5, आंसर आया -3। y बराबर -3 समीकरण 2 में रख दो, तो 3x माइनस वाई की जगह क्या रखना है, -3 बराबर 9। तो 3x प्लस 3 बराबर 9, 3x बराबर 9 माइनस 3 और x बराबर 6/3 मतलब 2। तो x का मान आया 2, y का मान आया -। रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो वह 1 हो जाती है, और हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, हमने माना कि भिन्न का अंश तो x है और भिन्न का हर y है। हर अंश बटे हर ही क्या होता है, भिन्न होती है, तो x/y ये क्या बनी, हमारी भिन्न बनी। अब उसने पहली कंडीशन हमें क्या दी हुई है कि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दें। अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में 1 घटाने पर, यह करना है हमें।
तो x में तो क्या करना है, 1 जोड़ना है क्योंकि अंश x है, तो x प्लस 1, और y में क्या करना है, 1 घटाना है, तो y माइनस 1 बराबर क्या हो जाती है, ये 1 हो जाती है। 1 जोड़ने और 1 घटाने पर क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये इसने कहा है। तो हम इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ये बटे में है, बराबर के इधर लाएंगे तो गुणा में चला जाएगा। x प्लस 1 बराबर 1 y माइनस 1, तो इसे आगे से सोल्व करेंगे। x प्लस 1 बराबर y माइनस 1, ठीक है। अब इसे थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। चर पदों को एक तरफ और अचर को एक तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो x माइनस का y बराबर के इधर आया माइनस का, माइनस 1 पहले से था और ये प्लस का 1 उधर गया तो माइनस का 1 बन गया। इसे आगे सोल्व करते हैं तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये बनी समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं कि क्या कह रहा है। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, कि अंश में तो कुछ भी नहीं करना है और हर में 1 जोड़ देना है, तो y प्लस 1 कर देना है, तो क्या हो जाती है, वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से इसको एक जैसा करना है, मतलब इस 2 को तो इससे गुणा कर देंगे। 2x बराबर 1 यहाँ पे ऐसा कैसा, और ये बटे में y प्लस 1 है जो बराबर के इधर गुणा में आ जाएगा। अब इसे आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 2x बराबर y प्लस 1 मिलेगा। इसे और सोल्व करें तो 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हुई। अब समीकरण 1 व 2 आपको दिख रही है, x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर 1। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, y में से y घट जाएगा तो इनको लिखना है x माइनस वाई बराबर -2, ये तो समीकरण 1 हुई, और 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2 हुई, ठीक है। अब इनके चिन्ह चेंज कर देंगे। नीचे वाली संख्याओं के ये प्लस का है तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, x में से 2x गया तो माइनस का x बचा, y में से y चला गया 0 बचा, -2 और -1 मिलके क्या बना, माइनस का 3। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या मिला, 3 मिला। x बराबर 3 समीकरण किसी में भी रख दो आप, समीकरण 1 में रख दो तो x की जगह 3 रख देंगे, माइनस वाई बराबर माइनस का 2। हमें मान चाहिए y का, तो 3 माइनस का y माइनस का 2, इसे सोल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। 3 प्लस का 2 बराबर y, तो y बराबर क्या मिला, 5। y बराबर क्या आया, 5। इस प्रकार हमें x बराबर 3 और y बराबर 5 हमें प्राप्त हुए। तो हमारी भिन्न क्या बनेगी, x/y, तो x का मान 3, y का मान 5, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी व सोनू की आयु कितनी है यह हमें ज्ञात करनी है। तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व की कंडीशन लिखेंगे। 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, 5 वर्ष कम होंगे, मतलब कि इसमें से माइनस हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, x माइनस 5 होगी, और सोनू की क्या होगी, y माइनस 5 होगी, ठीक है। अब फिर प्रश्नानुसार उसने हमसे क्या कहा था कि यह 3 गुनी थी, किसकी, सोनू की आयु, किससे, नूरी की आयु से। तो मतलब x माइनस 5 बराबर था 3 गुना y माइनस 5 का। इस समीकरण को हम सोल्व कर लेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगी, कौन सी, 3y माइनस 15। x वाले पदों को एक तरफ ले आओ, y भी एक तरफ ले आओ और बाकी को उधर भेज दो। तो x माइनस 3y माइनस का 15 और प्लस का 5, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, ये क्या है, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है हमें, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात क्या हो रही है, नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगी, बाद में तो बढ़ेगी 10 वर्ष पश्चात, तो नूरी की आयु x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, और
वाई प्लस 10 वर्ष किसकी होगी, सोनू की होगी। और फिर उसने प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा है, प्रश्नानुसार हमसे कहा है कि x प्लस 10 नूरी की जो आयु है वह 2 गुनी रह जाती है y प्लस 10 सोनू की आयु से। इस समीकरण को भी सोल्व कर लेते हैं। x प्लस 10 2y प्लस 20, x और y वाले पदों को एक तरफ ले आते हैं। x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, माइनस का 10 उधर जाने से हुआ, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। इस प्रकार हमें दो समीकरणें प्राप्त हो चुकी है, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। ये पहली समीकरण थी और ये दूसरी प्राप्त हुई। इनके चिन्ह पलट लेते हैं, नीचे माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस x से x कट जाएगा, ये 3 में से 2 गया तो एक y बचेगा, किसका, माइनस का। और यहाँ पे चूँकि माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो दोनों 10 जुड़ जाएंगे तो माइनस का 20 बनेगा। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो y का मान आएगा 20। y का मान 20 हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में y का मान यहाँ क्या आएगा, 20 आएगा। तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 60 बराबर माइनस का 10। अब इसको क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, माइनस 10 प्लस 60 तो x बराबर आएगा 50 वर्ष। ठीक है, x बराबर 50 वर्ष। x किसको माना था हमने, नूरी की वर्तमान आयु को माना था, तो कितनी आई, 50 वर्ष आई। इसी प्रकार सोनू की वर्तमान आयु को y माना था, तो ये क्या आएगी, ये आएगी 20 वर्ष, y का मान 20। यही हमारे आंसर होंगे। अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बने संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या कोई सी भी हो सकती है, 24, 36, 38, ये सभी क्या है, 2 अंकों की संख्या है, जिनमें पहला अंक, पीछे से पहला अंक इकाई का अंक होता है और दूसरा दहाई का अंक होता है। इकाई के अंक में हमेशा 1 का गुणा होता है, दहाई के अंक में हमेशा 10 का गुणा होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं, माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या बनेगी, देखो तो संख्या क्या बनेगी, इकाई के अंक में 1 का गुणा होता है तो x में तो 1 का गुणा होगा तो x ही बनेगा, लेकिन y जो दहाई का अंक होता है उसमें किसका गुणा होता है, 10 का गुणा होता है, तो ये क्या बनेगा 10y। तो संख्या बनेगी आपकी x प्लस 10y। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नानुसार पहली कंडीशन उसने हमें दी हुई है, क्या दी हुई है कि इन 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है। ये समीकरण 1 आपके बन गई। अब वो क्या कह रहा है कि संख्या को पलटने पर बनी संख्या उसकी क्या हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इस संख्या को 9 गुना, इस संख्या का जो 9 गुना है x प्लस 10y का 9 गुना, मतलब इसमें 9 का गुणा कर देंगे। वह किसके बराबर होगा, संख्या को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना। तो संख्या को पलटेंगे तो संख्या को कैसे पलटा जाएगा, इस y को आगे लिख देंगे, x को पीछे लिख देंगे, तो y प्लस 10x ऐसे बन जाएगा। और इसका कितना गुना है, इसका 2 गुना हो जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। अब ये जो संख्या पलटने पर बनी इसको हल करते हैं, 9 का गुणा x से करेंगे 9x, 9 का गुणा 10 से करेंगे तो 90y, 2 का गुणा y से करा 2y, 2 का गुणा 10 से करा तो 20x। अब क्या करेंगे, x और y के सारे पदों को एक तरफ लेकर जाएंगे, तो लाओ 9x यहाँ का यहीं, इस 20x को भी इधर ले आओ तो माइनस का 20x बन जाएगा, 90y यहाँ का यहीं, 2y को भी इधर ले आओ तो माइनस का 2y बन जाएगा और बराबर बचेगा 0। अब इसको हल करो, 9 में से 20 गया तो माइनस का 11x बना, प्लस 90 में से 2 गया तो 88y बना बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो 11 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो 11 का भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का x प्लस 8y।
11 कम 11, 11 8 88 और बराबर 0। ये समीकरण 2 हमें प्राप्त हुई। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई बराबर 9, ये थी समीकरण 1, और माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, ये थी समीकरण 2। अब इसका विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, x में से x जा रहा है, 8 और 1 9y बन रहा है, तो 9y बराबर 9 ऐसा कैसा। तो y बराबर क्या बना, 9/9। y का मान क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, किसमें, यहाँ रख देंगे। तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या बनेगा, 9 माइनस 1 बराबर 8। तो x का मान तो आया 8 और y का मान आया 9। अब हमारी संख्या क्या बनी, इकाई का अंक हमने x माना था जो क्या बना 8, और दहाई का अंक हमने y माना था जो क्या बना 1, y का मान 1। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या क्या बनेगी, x प्लस 10y। तो संख्या क्या थी, 8 प्लस 10 इंटू 1, तो 8 प्लस 10 बराबर 18 हमारी संख्या हुआ। मीना अपने पैसे निकालने बैंक गई तो उसने 50-50 व 100 के नोटों की मांग की, जिससे कि उसे कुल कितने नोट मिले, 25 नोट मिले, और उसने कुल 2000 रुपये निकाले। तो हमने मान लिया कि 50-50 के नोटों की संख्या थी x और 100 के नोटों की संख्या थी y। ठीक है, अब उसने कुल 25 नोट मिले, तो x प्लस वाई बराबर 25 मिला, समीकरण 1 बन गई। और 50-50 के नोटों का मूल्य 50x मान लिया और 100 के नोटों का मूल्य 100y मान लिया, तो उसे कुल कितने रुपए मिले, 2000 रुपये मिले। 50x प्लस 100y बराबर 2000, 50 का भाग इसमें दे दिया, तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 2। समीकरण 1 2 को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो x प्लस वाई बराबर 25 और बटे में लिखेंगे इसके नीचे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, चिन्ह पलटा, नीचे का माइनस माइनस और माइनस, ये पूरा कट गया। यहाँ बचा माइनस का y और यहाँ बचेगा माइनस का 15, माइनस से माइनस कटा तो y बराबर 15 निकला। y बराबर 15 हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई की जगह रखना है 15 और बराबर 25, तो x बराबर मिलेगा हमें 25 माइनस 15, तो x बराबर 10 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार उसने 50-50 के नोट 50-50 के 10 नोट प्राप्त किए। x बराबर हमने 50-50 के नोट माना था, और 100 के उसने y बराबर 15 नोट प्राप्त किए। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। जिसमें सरिता किसी पुस्तकालय से किताबें पढ़ने के लिए लाया करती है, तो उसके नियत किराया प्रतिदिन का दिया हुआ है और अतिरिक्त जो किराया लगता है वह भी दिया हुआ है। तो हमने मान लिया कि नियत 3 दिन का किराया था 100 रुपये और अतिरिक्त किराया y रुपये। वह 27 रुपये पहले 4 रुपये के हिसाब से देती है। तो पहली कंडीशन के अनुसार अपनी समीकरण बनती है x बराबर 4y बराबर x प्लस 4y बराबर 27, ये समीकरण 1। और पुनः प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन बनती है x प्लस 2y बराबर 21, समीकरण 2। फिर से हमें समीकरण 1 2 को हल कर लेना है। x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21। इसे हल करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, 4 में से 2 गया तो 2, 27 में से 21 गया तो 6, तो y बराबर बनेगा 6/2 मतलब 3, y बराबर 3 समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर हमें प्राप्त हुआ x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12, यहाँ से हमें प्राप्त होगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे नियत किराया जो था नियत किराया प्राप्त हुआ हमें 15 रुपये, और प्रतिदिन का किराया प्राप्त हुआ हमें प्रतिदिन का किराया हमें प्राप्त हुआ 3 रुपये, y बराबर 3 रुपये। ठीक है, यही हमारे आंसर। यहाँ पर आपका चैप्टर 3.4 कंप्लीट हुआ।